तो इस लेसन में हम बात करेंगे किस तरह से हमने अपने डाटा को इंपोर्ट कराना है या इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो डाटा को इंपोर्ट कराने के लिए हमने डाटा को एक्सेल के अंदर स्टोर कर लेना है। जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया कि हमारे पास ये डिफरेंट फाइल्स थी एक्सेल की। अगर आप इसके दिन देखें तो हमारे पास इसका डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा को हम आर स्टूडियो के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने का डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेरे पास ये कोड है गिवन। पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि आपने पहले जो भी कोड आपको दिया जाता है ना, आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना है, उस कोड को समझना है एज इट इज़। आपको यही फोल्डर, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। और ये सारा जो काम है ना, आपने बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही एक बार परफॉर्म करना है, फिर कोड को समझना है। उसके बाद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप देखें तो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए मैंने जो डाटा है, इधर नीचे फाइल्स गिवन है, आप देख सकते हैं हमारे student.txt है। एक ही फाइल को मैंने 2-3 टाइप से सेव कराया था। तो मैंने डाटा को इंपोर्ट करने के लिए पहला जो मेथड है .csv। तो उसका आपने जो कमांड लिखनी है, अगर आप read.csv है, ठीक है, तो आपने इसको अगर देखना है कि इसको हमने कैसे करना है, इसके शुरू पर हेल्प लगा दें और ब्रेसेस लगा दें। तो अगर आप इसको रन करते हैं, आपने कर्सर जो है इस लाइन के अंदर रखना है अपना, और रन के बटन पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास इधर डाटा इनपुट का पूरा मेथड जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने आर के ऊपर जो है इसको, इस जो फंक्शन है इसको समझने के लिए किसका क्या है देखना हो, तो हम हेल्प, कोई भी फंक्शन है जो यहाँ हेल्प लिख देंगे। ये मेथड है जो मैंने ये लिखा है हेल्प, अगर ब्रेसेस हैं read.csv या फिर क्वेश्चन मार्क लगा के हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जिस चीज़ को सेव कराना है वो डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर डाटा हमने इंपोर्ट करना है उसके लिए आप कह सकते हैं कि इसको मैं कंट्रोल एक्स से कट कर देता हूँ। जस्ट कमांड है read.csv इनटू, और आगे फाइल का नेम आएगा विद एक्सटेंशन। अगर वो csv.csv है तो .csv आ जाएगा, अगर .txt है तो .txt आ जाएगा। आपने वो नेम लिखना है और एंटर कर देना है। ये उस सूरत में होगा, वर्क करेगा जब आपका डाटा जो है आपकी डायरेक्टरी फाइल के अंदर मौजूद है, यानी कि वो फोल्डर जो हमने और प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर आपके अगर एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है, तब आप इसको अगर रन करते हैं, इसके अंदर कर्सर रख के रन करते हैं तो आपके पास ये नीचे अगर देखें और कंसोल के अंदर तो आपका डाटा आ चुका है। अब अगर इसी कमांड को मैं सेव कराता हूँ डाटा के अंदर, तो मैं बराबर लगा के, तो फिर यहाँ पे मैं वो दूसरा साइन यूज़ कर सकता हूँ, लेस देन और माइनस एरो बना के, तो वो डाटा के अंदर स्टोर होगा। ये डाटा मेरे पास एक नेम है इसके अंदर, यानी कि मैं वेरिएबल कह सकते हैं, या एक नेम है डाटा सेट का, उसके अंदर मैं इस डाटा को इंपोर्ट करा कर सेव करूँगा। तो अब इसको मैं दोबारा अगर रन करूँ तो अब अगर देखें तो ये डाटा के अंदर सेव हुआ है, और जो इन्वायरमेंट के अंदर मेरे पास एक डाटा है, डाटा उसके 30 ऑब्जर्वेशन हैं और 8 वेरिएबल्स हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अगर देखें तो ये ऊपर आपको टेबल्स मिल गया है, वही डाटा है जो हमने एक्सेल के अंदर रखा है। इसका जो दूसरा मेथड है इसी चीज़ का, वो है, उसको मैंने डाटा 1 लिख दिया है। वैसे आपको थोड़ी समझ, मतलब क्योंकि हम एक नेम को दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे हमने ये एक बार डाटा के अंदर सेव किया है, तो इसको अगर दोबारा डाटा करते हैं तो वो ये जो डाटा इधर एग्जिस्टिंग है उसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा, यानी कि पहला जो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करके जो अपने नई जो चीज़ रन की है उसको सेव कर देगा। लेकिन मैंने क्या किया, उसके साथ उसको चेंज कर दिया, डाटा 1 कर दिया। ये मेरे पास सेकंड मेथड है read.csv। अगर हम जो है इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद नहीं है डाटा, तो हम इस तरह से कमांड लिखेंगे read.csv file.choose into कॉमा, और अगर आपकी फाइल का हेडर है तो हेडर इक्वल टू ट्रू, नहीं तो इसको ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ने आप इसको जब रन करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। अब आपने यहाँ से जाके जिस भी फोल्डर के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है वहाँ से जाके, और ओपन कर देना है। तो ये भी आपका डाटा, जैसे मैं इसको करता हूँ स्टूडेंट कर देते हैं, ओपन करते हैं, तो ये डाटा 1 के अंदर वही डाटा है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ही फाइल को 2-3 बार सेव कर दिया। तो ये 30 ऑब्जर्वेशन और 8 वेरिएबल्स हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है read.table। read.table से भी हम डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। read.table से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, उससे हमने काम हमारा वही होगा, लेकिन ये सारी स्टेटमेंट ऊपर वाली है।
लेकिन इसके साथ जो हमने जैसे फाइल सेव कराई है कॉमा सेपरेटेड, तो सेप का आर्गूमेंट आएगा SCP सेपरेटेड के सेप लिखेंगे इक्वल और सेमीकोलन के अंदर कॉमा आ जाएगा। अगर हमने वो टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड कराई है तो हमने सेप वही आर्गूमेंट है हमारा, उसके अंदर जो है \t इन टैब डिलिमिटेड ये फाइल है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं कर्सर रखूँ या सिलेक्ट करके इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास अगर देखें दोबारा से वही ऑप्शन फाइल चूज़ का आ रहा है। इसके मेरे पास ये आई थिंक फाइल है txt की टैब, अभी मैं कर रहा था कॉमा वाली, ओपन करते हैं तो ये मेरे डाटा2 वही डाटा हमारे पास आया है। वो डाटा3 जो है इसके read.delim, ठीक है, ये कमांड है। इससे अगर मैं करता हूँ, जब आपका डाटा जो है टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में हो, जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो उससे इंपोर्ट करना हो तो आपने ये कमांड लिखनी है read.delim file.choose head equal to true, ठीक है। इसका एक और, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि student.ts, अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है तो हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे read.delim है, इसको मैं सारे को कट कर देता हूँ। इधर जो मेरे पास फाइल के अंदर अगर नेम देखें तो मेरे पास आ रहा है student.txt, तो इधर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे student.txt। अब इसको मैं सेव करा देता हूँ data.th, मतलब कोई भी आप नेम दे दें। अब ये भी वही सेम टू सेम D3 की तरह डाटा हमारे पास रन होके आ जाएगा। अगर देखें data.th जो है वो भी 38 डाटा उसी तरह से हमारे पास इंपोर्ट होके आ रहा है। अब जो लास्ट एक मेथड आ गया है, अभी इसके मेथड और भी हैं, लेकिन जो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा वो थोड़े ये चंद एक बताऊंगा ताकि आप अभी बिगिनर्स हैं तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। डाटा3 है read.table फाइल, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है, बस इसके अंदर जो है हमारा डाटा की जो टाइप डिफरेंट हो गई है। टैब डिलिमिटेड है तो हमने सेप आर्गूमेंट के अंदर /t लगा दी है। तो अगर इसको भी हम रन करते हैं D3 या इसको हम D4 कर देते हैं, तो मतलब नेम हमने चेंज कर दिया। इसको भी रन करूँगा तो आपने उसको चूज़ करना है, फाइल को ओपन कर दें तो ये D4 भी वही डाटा हमारे पास इंपोर्ट होके आ गया है। अब ये था हमने कैसे डाटा इंपोर्ट करना है। अगर आप इसको, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाना है x, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ सेव कराते हैं, आपने एक रो को सेव कराना है, यहाँ पे एक कॉलम को सेव कराना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देखें। अगर आप देखें तो आपने सी लेना है, छोटा इनटू लगाना है। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ दे दी है कि वेक्टर बना देना है आपने, (2, 3, 4, इस तरह से, मतलब आपने एक डाटा मतलब ले दिया है। इसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास एक x के नाम से इधर एक वैल्यू आ जाएगी। इसका ये कामा लास्ट पर नहीं आएगा, सिर्फ कोई वैल्यू पुट कर देते हैं 6। अगेन रन करता हूँ तो मेरे पास x की एक डाटा सेट आ गया है, यानी कि x के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। इसकी डिमेंशन बता दी है 1 to 5, ये 5 मेरे पास वैल्यूज़ हैं। इस तरह से आप कोई भी डाटा इधर लिख के उससे काम कर सकते हैं। जब आप